हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टू एनालाइज बीम। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करें तो हर एग्जाम में एमडीएम पे एक सम पूछा ही जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और ये इंपॉर्टेंट सम आपको समझेगा जरूर, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए कि सर अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, कोई बात नहीं है, बट अब ये मौका मत गंवाना, ये अच्छा मौका है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। फ्री एजुकेशन को थोड़ा सपोर्ट करिए, हमें मोटिवेट करिए, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आपका सपोर्ट है इसीलिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। चलिए आप शेयर और सब्सक्रिप्शन दोनों करोगे, इसी भरोसे के साथ ये सम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये जो आपको सम दिख रहा है, इसमें एक बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है, बीच में एक सपोर्ट है और एंड में एक सपोर्ट है। तो इस बीम का आपको एनालिसिस करना है और फिर इसको बीएमडी भी ड्रॉ करना है। बड़ा आसान काम है। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आप इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालो। अब भला वो कैसे निकालते हैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो पहला स्पैन जो है, मतलब हर एक स्पैन को क्या करते हैं पता है, ऐसा फिक्स बीम जैसा अज्यूम करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल पहला ही बता देता हूँ, ए बी, ठीक है। फिर हार्डी क्रॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब आप फिक्स बीम अज्यूम करोगे तो कुछ इस प्रकार इसके साइन कन्वेंशन रहेंगे, इस तरफ और इस तरफ, इस डायरेक्शन में एक मूवमेंट देंगे। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना, अगर आप एम ए बी लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहे हो तो माइनस रहेगा, और राइट से लेकर लेफ्ट तक आ रहे हो तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज रहेगा। गॉट इट। तो इसी का फायदा उठाते हैं। देखिए अब इस पे लोडिंग क्या है, 10 किलो न्यूटन। अब पहला सम है तो अच्छे से समझा रहा हूँ, बाद में ये मन से अज्यूम करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। अब एम ए बी यानी पहला मोमेंट, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए माइनस। जब आपके स्पैन पे ऐसा इसेंट्रिक लोडिंग, मतलब इधर 2 है इधर 3 है, सेंटर से हटके जो लोड लगता है उसको इसेंट्रिक बोलते हैं। तो ऐसे इसेंट्रिक लोडिंग रहेगा ना, तो एम ए बी के लिए फॉर्मूला है WAB²/L²। आई बात समझ में। अब आप बोलोगे कि सर ए और बी ये क्या चीज़ है, ये तो W है, समझ में आता है। तो ये A होता है, ये B होता है। आई बात समझ में। अब WAB²/L², अब इसको याद कैसे रखना है ये पिछले लेक्चर में बताया था, फिर भी आज भी बताता हूँ कि देखिए A से लेके B तक जा रहे हो ना, M A से लेके B तक, तो अब A से लेके B तक जा रहे हो तो नज़दीक वाला कौन सा पार्ट हुआ A और दूर वाला पार्ट हुआ B। तो इन्होंने क्या किया, जो अपने नज़दीकी है ना उसको A सिंगल ही रखा है, और जो दूर है B वो पराया है ना, दूर का है, तो उसके सर पे 2 का बोझ रखा हुआ है। ये खाली ट्रिक है, जो दूर का रहता है उसके सर पे बोझ रखा जाता है। आई बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार उल्टा होता है, जब आप एम बी से ए तक आते हो, एम बी ए, तो W तो W है, बट B से A की तरफ आ रहे हो तो B नज़दीक का हुआ तो B को सिंगल रखा, A दूर का हुआ तो उसके सर पे 2 रखा। खैर ये बात छोड़िए, अभी क्या करते हैं, वैल्यू कैसे पुट करिए वो देखते हैं। W 10, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय पूरा L यानी AB स्पैन, इसका स्क्वायर। अब इसको करेंगे कैलकुलेट, देखते हैं 10 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 7.2। अब ये माइनस में आएगा, -7.2 किलो न्यूटन मीटर। अब MBA की बारी है। फॉर्मूला मैंने समझा दिया, W की जगह 10, B मतलब 3 है, A मतलब 2 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। अगेन कैलकुलेशन बड़ा आसान है, आपका समय बचे इसके लिए सब कुछ पहले से ही लिख के रखा है। 10 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 4.8, ये आया 4.8 किलो न्यूटन मीटर पक्का। अब MBC के लिए ऐसे ज़रूरत नहीं है हर बार ये ड्रॉ करो, आप यहीं पे एज्यूम कर लो MBC
फिक्स्ड बीम जैसा है। तो MBC अगर फिक्स बीम है और उस पर लोडिंग यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला होता है WL²/12। अब लेफ्ट से लेके राइट पे जा रहे हो ना, इसके लिए माइनस, वैसे मूवमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो नेगेटिव ही रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो -WL²/12, W 5 है, लेंथ 3 है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब हम इसको कैल्शियम में पुट करेंगे, 5 × 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये आता है 3.75 यूनिट। इसका साइन तो माइनस है, 3.75 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए खाली MCB, लोडिंग तो वही है ना, फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यू वही पुट की है, खाली प्लस में आएगा ये 3.75 किलो न्यूटन मीटर। हियर इट इज द एंड ऑफ स्टेप नंबर 1। पहला काम बखूबी कर लिया है आपने। तो अब दूसरी स्टेप पे जाते हैं, इसमें DF यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। आप लोग को ये सुनने की आदत रहती है GF, बट यहाँ पे आता है DF। अब DF जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है मेरे दोस्त। अब देख ले इसको कैसे कैलकुलेट करना। पहले जॉइंट मेंबर के समेशन के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऐसे टेबल बना के लेना। अगर एक ही जॉइंट है तो एक ही आएगा, है ना। अगर और एक हाथ स्पैन होता तो C भी जॉइंट आता, उसको C लिखता, आगे मेंबर बढ़ जाते। वो 3 स्पैन वाला भी सम करने वाले हैं, बट पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए 2 स्पैन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझदारी की बात यह है, मेंबर जॉइंट अगर B है तो B से निकलने वाले मेंबर 2 है, एक BA दूसरा BC, तो BA BC लिख दिया। फिर K का मतलब है स्टिफनेस फैक्टर। अब ये स्टिफनेस फैक्टर कैसे निकालना है, देखिए जॉइंट B है, पहला मेंबर BA है, तो याद रखना B से फार एंड A, ये अगर फिक्स्ड रहे या फिर कंटिन्यूअस रहे तो स्टिफनेस फैक्टर का फॉर्मूला आता है 4EI/L। एक काम करता हूँ, आपको ना शॉर्ट में लिखने के लिए हेडर में लिख लेना, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे, क्योंकि अभी याद रहेगा बाद में भूल जाओगे। देखिए अगर आपका जॉइंट वाला पॉइंट ये B है और इसका फार एंड A रहेगा ना, तो स्टिफनेस फैक्टर जो है ना ये 4EI/L रहता है। या फिर आपका ये जॉइंट B है, यहाँ पे भले ही आपका फिक्स्ड एंड नहीं है, बट आगे जाके कोई एक और सपोर्ट आता है, मतलब ये कंटिन्यूस हुआ ना, तो फिर इस भी केस में आपका 4EI/L ही क्या आएगा, स्टिफनेस फैक्टर आएगा। ये कंडीशन लिख लेना स्टिफनेस फैक्टर का, ये दोनों के लिए ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है पता है, अगर यहाँ पे आपका पॉइंट B है, चाहिए तो इसको ना KBA ऐसा लिख देता है, स्टिफनेस फैक्टर ऑफ स्पैन B है। अगर आपका ये पॉइंट है और इधर भले रोलर लोड है या फिर हिंज लोड, हिंज सपोर्ट है, तो फिर चलिए दोनों बता देता हूँ। इधर ऐसे हिंज सपोर्ट है तो आपको और एक कंडीशन है B, मानो इधर रोलर या हिंज रहे और आगे ऐसा ओवर हैंगिंग है, तो ये तीनों केस में आपका जो KBA है ना, ये 3EI/L रहता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको हेडर में लिख लेना, ठीक है। ये बड़े काम आएगा, क्योंकि ये केसेस ना जब आप सम सॉल्व करते हो थोड़ा दिमाग को त्रास देते रहता है, तो इसको अच्छे से लिख लेना। इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि BA की बात करें तो फार एंड फिक्स्ड है, इसके लिए 4EI/L आया है। तो देखिए यहाँ पे तो EI मतलब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कुछ अलग नहीं दी है, ठीक है, BA के लिए तो अलग नहीं दी है, तो EI का वैल्यू वैसा ही आएगा। अगर इधर बोलते
बी ए पोर्शन का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI है, तो आपको इधर ना 4 इंटू 2EI अपॉन एल करना पड़ता। अभी के लिए टेंशन नहीं है, प्लेन है। तो 4EI अपॉन बी ए का स्पैन 5। तो इसका आंसर देखते हैं कितना आता है, 4 डिवाइडेड बाय 5। पहला समय तो मैं थोड़ा आराम से आपको समझाते समझाते सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रूरत भी है उसकी। 0.8 EI, 0.8 EI। अब दूसरे मेंबर की बात करते हैं, BC के लिए। BC, अब देखिए फार एंड जो है रोलर सपोर्टेड है ना, तो उसके लिए स्टिफनेस फैक्टर 3EI अपॉन एल लिख दिया। अब BC के लिए भी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अलग नहीं है, तो 3EI एज इट इज। स्पैन इसका 3 है, 3 को 3 चला गया, मतलब 1EI बचेगा। तो अब ये क्या है, समेशन के दोनों के स्टिफनेस फैक्टर की एडिशन इधर लिखना। कैसे, ये 0.8 EI, ये 1 EI, मतलब टोटल 1.8 EI। गॉट इट। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA के लिए अलग, BC के लिए अलग आएगा। तो ये कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो देखिए जरा, K अपॉन समेशन ऑफ K। अब BA के लिए क्या है 0.8 और समेशन के है 1.8, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऐसे मिलेगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1.8, 0.44 हो जाएगा, 0.44। फिर ये EI जो है ना कट हो जाएगा, खाली इतना बचेगा इधर। अब दूसरा ये K1 है और समेशन ऑफ K 1.8 है, तो चुपचाप 1 डिवाइडेड बाय 1.8 कर देना, 0.56 आता है, 0.56। और एक ट्रिक बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी जॉइंट पे दोनों का एडिशन किया तो हमेशा 1 ही आना चाहिए, दोनों का ऐड करके देखना 1 ही आएगा। सो दैट्स इट, आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल दिया। जैसे ही ये हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज हम चालू करेंगे, वो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सब लोग यही पे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे क्या करना है, बताता हूँ, बड़ा आसान काम है। सबसे पहले जॉइंट मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फिक्स्ड एंड मोमेंट, ऐसा टेबल बना के लेना, ठीक है, प्लेन एकदम। अब जो चीजें हमने निकाली है ना पहले दूसरे स्टेप में, वही लिखनी है। जैसे कि जॉइंट ए, देखिए 1 2 3 पॉइंट है ना, तीनों को लिखो। जिस पॉइंट से 2 मेंबर निकल रहे हैं ना, जैसे कि बी से 2 मेंबर निकल रहे हैं लेफ्ट और राइट, उसी पॉइंट के नीचे वर्टिकल लाइन खींचना, इसका बड़ा महत्व है। आप इधर भी लाइन खींचोगे तो फिर आगे वाले कैलकुलेशन में तकलीफ हो सकती है। याद रखना, जिस पॉइंट से 2 मेंबर निकल रहे हैं वहीं पे आपको लाइन खींचना है वर्टिकल। ओके, अब ए से, ए जॉइंट से एक ही मेंबर है ए बी, तो लिखो इधर ए बी। बी से लेफ्ट में बी है, राइट में बी सी, सी से सी बी, खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखिए केवल जॉइंट पे होता है, बी ए के लिए 0.44 इधर है 0.44 और बी सी के लिए 0.56। गॉट इट। अब इधर कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख सकते हो आप, है ना, क्योंकि वो जॉइंट नहीं है ना, मतलब जहाँ से 2 मेंबर नहीं निकल रहे, 0 0 डाल सकते हो। फिर उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट एम ए बी के लिए -7.2 एज इट इज लिखना है, बी ए के लिए 4.8 है, फिर उसके बाद बी सी के लिए -3.75, फिर सी बी के लिए +3.75। बहुत है, बढ़िया। अब ये सब लिखने के बाद अपना पहला स्टेप होगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, किसी को दिक्कत नहीं है, बोलो कमेंट में यस सर, मतलब दिक्कत नहीं है सर, ऐसा बोल दो, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टेप रहेगा समेशन एम
अब ये क्या है, जहां पे आपका दो मेंबर निकलने वाला पॉइंट है ना, उन दोनों फिक्स्ड एंड मोमेंट की एडिशन करनी है, एडिशन करनी है सिंपली। जैसे कि मैं देखो कर रहा हूं 4.8 प्लस -3.75, मतलब ये माइनस हो जाएगा 3.75, इनकी एडिशन आती है 1.05। देखिए दोस्तों, लिख लेना इधर 1.05। अब एडिशन प्लस में आई है ना, खाली उसको अपोजिट साइन दो, बिल्कुल ऐसे ही लिखना, सिंपल, काम खत्म। पहला चीज आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया। क्या करना है, ये दोनों को ऐड करो, लिखो, और प्लस आया होगा तो माइनस में लिखो। पहली चीज डन। अब दूसरी चीज क्या करनी है, समेशन m इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब देखिए, ये करने से पहले एक चीज तो हम भूल ही गए, कौन सी चीज है वो। बहुत बार ऐसा होता है, हमें ना घाई रहती है और एक चीज को भूल जाते हैं। कौन सी चीज, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सी एंड दिख रहा है, ये एंड है जिसपे सिंपल सपोर्ट ही लगेगा। रोलर का मतलब सिंपल सपोर्ट ही लगेगा। तो फिर यहाँ पे आपकी जो मूवमेंट है वो हमेशा जीरो रहेगी। इस बात को कहीं पे नोट करना, सी पे मूवमेंट जीरो रहेगी। तो इसका मतलब हमें जो सी है इस पे एंड करेक्शन करना पड़ेगा। इस बात को समझिए, अगर बीम में से कोई भी एक एंड हिंज सपोर्टेड, रोलर सपोर्टेड या सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो याद से इस पॉइंट को जीरो मोमेंट कर लेना, जिसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। फिर से रिपीट करता हूँ, बीम के किसी भी एंड पे आपको रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट दिखेगा ना, तो उसको एंड करेक्शन अप्लाई करना। जैसे कि सी बीम का एंड है, वहां पर रोलर सपोर्ट है, तो हम अप्लाई करेंगे एंड करेक्शन। अब ये जानबूझ के मैं रख रहा हूं कि हम पहले गलत हुए थे, डायरेक्टली मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि पता चले कि ये गलती होती है, तो फिर मैं एडिट नहीं करूंगा, उसको एज इट इज रख रहा हूं। इसको पहले एंड करेक्शन कैसे करते हैं, एंड करेक्शन बता दो, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे जो मूवमेंट है ना, उसका खाली अपोजिट साइन देके लिख देना, और फिर उसका आधा पार्ट इस तरफ ट्रांसफर कर लेना। अब 3.75 का आधा पार्ट कितना होगा, 3.75 का आधा पार्ट होता है 1.88। तो हम क्या कर रहे हैं, -1.88 इधर लिख दिया। फिर इसके बाद क्या, तो अब आपको फिर से फिक्स्ड एंड मूवमेंट आफ्टर एंड करेक्शन लिखना है। मतलब क्या करना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ ना, ये एज इट इज लिखना है। ठीक है, रेड पेन से लिखता हूँ, -7.2, ये एज इट इज आएगा 4.8। अब यहाँ पे ये दोनों का एडिशन यहाँ पे आएगा, है ना। तो हम क्या करते, -3.75 प्लस इंटू माइनस, मतलब -1.88, ये बन जाता है -5.63, -5.63। ये दोनों को ऐड करो, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अरे प्यारे दोस्तों, ये जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, इस चीज को अच्छे से दिमाग में भर लो। अब ये होने के बाद ना, फाइनली हम समेशन नियम कर सकते हैं। क्या बोला था मैंने कि जॉइंट वाले जो दो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है उनको ऐड करो और अपोजिट साइन के साथ इधर लिखो। करते हैं ऐड, 4.8 प्लस माइनस -5.63, ये बन जाता है -0.83। कितना बन जाता है, -0.83। ये इसका एडिशन मिला, बट जो एडिशन मिला ना उसको साइन अपोजिट करना पड़ता है। ये माइनस में आया तो इसको प्लस में करो और ऐसा सर्कल मारो, दैट्स इट, आपका काम फिनिश। अब अगली स्टेप क्या है, समेशन m इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
अब समेशन m तो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऊपर है, इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0.83 इंटू 0, इधर तो 0 ही आएगा, फिर 0.83 इंटू 0.44 पता कर लेते हैं कितना है। 0.83 इंटू 0.44 ये आ जाता है 0.37, 0.37। फिर इधर 0.56 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। 0.83 इंटू 0.56, 0.46, ये कितना आया 0.46। ठीक है, अब इसी से इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, दैट्स इट। दूसरा काम भी संपन्न हो गया। ओके, अब इसके बाद तीसरी चीज कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, सिंपल है, इधर का आधा इधर, इधर का आधा इधर, चाहिए तो थोड़ा कैरी ओवर नीचे लिखता है ना। और फिर यहाँ पे ना इधर का आधा ट्रांसफर कर सकते हो, बट इधर का आधा इधर मत ट्रांसफर करना, क्योंकि ये सिंपल सपोर्टेड एंड था, तो इधर का ट्रांसफर नहीं करना है। आई बात समझ में? सिंपली ये हाफ हाफ ट्रांसफर करो। 0 का हाफ 0 है, 0.37 का हाफ पता कर लेंगे ना अभी के अभी। 0.37 डिवाइडेड बाय 2, 0.19, 0.19। अब ये ना कैसा है वैल्यू, 0.185 है, तो मैं दूसरे डिजिट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरा डिजिट में 1 से बढ़ा के लिख रहा हूँ, वही किया। अब यहाँ पे कैरी ओवर 0 आएगा, 0 का आधा 0। अब ये इधर ट्रांसफर मत करना, ये क्यों करना नहीं है, क्योंकि हमने अभी उसको क्या किया था, एंड करेक्शन। सिंपल सपोर्ट है तो आधा उधर भेजते नहीं है। अब ये सब होने के बाद आपको ये प्रोसीजर ना कई दफ़ा रिपीट करनी पड़ती है। कब तक, जब तक आपको इधर 0 पॉइंट समथिंग नहीं आता। अब ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही इटरेशन में क्या हो गया, 0 पॉइंट में आंसर आ रहे। याद रखना यहाँ पे कैरी ओवर जो है ना, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आ जाए तो रुक जाना है। अगर यहाँ पे मान लो वैल्यू, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रहा है तो इससे हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बट इधर कोई वैल्यू आ जाता ना, समझो 3.6, यहाँ पे 4.6 आता, तो कैरी ओवर हमारा इस जॉइंट पे 0 पॉइंट समथिंग में नहीं है, तो आपको ये प्रोसीजर और एक बार रिपीट करनी पड़ती। बट यहाँ पे पहले से ही 0 आ गया, नसीबवान है हम लोग, पहले इस सब में इतना छोटा कैलकुलेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और लिखेंगे फाइनल मूवमेंट्स। डोंट वरी, इसका 3 स्पैन वाला जब सम लेंगे ना तो ये कैलकुलेशन बहुत बार रिपीट होने वाला है, अभी तो पहला सम है ना। अब फाइनल मूवमेंट्स कैसे निकालते हैं, फाइनल मूवमेंट कब निकालना है ये भी बता देता हूँ। जब तक कैरी ओवर में इस जॉइंट पे 0 पॉइंट में आंसर नहीं आता, 1.2 है तो भी नहीं, आगे का एक इटरेशन करना पड़ता है। 0 पॉइंट में आ गया ना जॉइंट में दोनों तरफ, तो फिर रुक जाना है। यहाँ पे तो 0 आ गया है तो टेंशन ही नहीं है। अब क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट से नीचे एडिशन करते जाना। कर लेता है -7.2 प्लस 0.19, ये -7.01 आया, -7.01। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट 4.8 है, प्लस ये वाला, ये समेशन एम कंसिडर नहीं करना है, ये वाला एडिशन 0.37, तो ये बन जाता है 5.17। राइट साइड में देखते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट से नीचे एडिशन करना है, -5.63
प्लस 0.46, ये आ जाता है -5.17, और इधर फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 है तो ये भी 0 ही आएगा। गॉट इट? तो कुछ इस प्रकार आपको क्या मिलेंगे, इसके वैल्यूज, फाइनल मोमेंट्स। अब ये फाइनल मोमेंट्स मतलब क्या है बता देता हूँ। ए जो है MAB है, चाहिए तो साइड में लिख लेते हैं। MAB इज इक्वल टू -7.01 किलो न्यूटन मीटर। ये MBA है, MBA इज इक्वल टू 5.17 किलो न्यूटन मीटर। MBC -5.17 किलो न्यूटन मीटर। अब क्रॉस चेक करने का एक और तरीका है कि जॉइंट के लेफ्ट और राइट में सेम आंसर आना चाहिए। डिफरेंस हो तो एक के अंदर का हो, 0.9 0.8 इतना डिफरेंस चलेगा ये दोनों में, बट एग्जैक्टली आया तो और बढ़िया। सेम आया इसका मतलब हो सही है। तो MBC फिर MCB 0, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ ये चीज को, और एंड का जो पार्ट है फटाफट निपटा देता हूँ। पहले इसको हटा देते हैं कि BMD कैसे ड्रॉ करना है। पहले बीम एज इट इज ड्रॉ करो। कई लोग ना पहले ही पेज पे जगह छोड़ के उसके नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं, वैसा किया तो भी कोई आपत्ति नहीं है हमें, है ना। अब देखिए ABC तीनों पॉइंट को ट्रांसफर किया, बीम लाइन बना दिया। अब A पे मोमेंट 7, एक पॉइंट मार्क किया, माइनस हो प्लस हो लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करना है। फिर 5.17 है तो उससे थोड़ा नीचे 5.17, और ये तो एंड वाला 0 है तो ये ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक है। अब इसके साथ फ्री स्पैन मूवमेंट जो है ना वो भी करना है। अब फ्री स्पैन मतलब क्या, AB का फ्री स्पैन मूवमेंट क्या है, स्पैन AB WAB अपॉन L। आई बात समझ में? इसका अगर सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करके फ्री स्पैन मूवमेंट ये पहले कर चुके हैं हम, तो ये आपको एक वैल्यू देगा। W कितना है 10, A कितना है 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई L मतलब 5, 12 आता है। तो आप क्या करोगे, 12 पॉइंट मार्क करोगे। यहाँ पे अगर आपका पॉइंट लोड था तो ऐसे, तो यहाँ पे 12 पॉइंट मार्क करके ये हो गया स्पैन का मूवमेंट, दैट्स इट। अब BC पोर्शन की बात करें तो UDL था वहाँ पे, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, WAB अपॉन L। अब स्पैन BC की बात करें तो इस पे UDL है, UDL के लिए WL²/8 होता है। फ्री स्पैन मोमेंट WL²/8, W हमारा 5 है, 5 इंटू L 3 है अपॉन 8, 5.625 मतलब इसके नियर अबाउट। तो ये कुछ इस प्रकार, इसका वैल्यू 5.62, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, WL²/8 इस फॉर्मूला से। ऐसे लिखो, जो कॉमन पोर्शन है उसको शेडेड, मतलब इस भी डायग्राम में है और इस भी डायग्राम में, इधर भी कॉमन पोर्शन शेडेड, तो ये आपका बन जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आप सभी को एक छोटा न्यूमेरिकल था, इसके लिए इटरेशन ज़्यादा लंबे नहीं हुए और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कच्चा ही होगा, बट अगले लेक्चर में और बड़ा न्यूमेरिकल होगा, कॉन्सेप्ट बड़े विस्तार से क्लियर भी होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो में जानकारी मिली हो तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।